कहाँ शिव पुराण दिन 8 अहंकार से महाकाल तक शिव की वह कथा जो जीवन बदल दी। सुमेरु पर्वत जहाँ देवताओं का निवास था, जहाँ ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते थे, जहाँ दिव्यता की गूंज हर दिशा में सुनाई देती थी, उसी पवित्र पर्वत पर एक दिन ऐसा प्रसंग घटित हुआ जिसने देवताओं, ऋषियों और समस्त संसार को यह समझा दिया कि इस सृष्टि में सबसे बड़ा यदि कुछ है तो वो है सत्य, और सत्य केवल वही जान सकता है जिसने अपने भीतर के अहंकार को जीत लिया हो। एक समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उनके मन में एक प्रश्न था, एक जिज्ञासा थी, एक बेचैनी थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्रह्मदेव, हमें उस अविनाशी तत्व का ज्ञान दीजिए जो ना कभी जन्म लेता है ना कभी समाप्त होता है। वह कौन है जो इस सृष्टि के पहले भी था और अंत के बाद भी रहेगा। देवताओं का प्रश्न अत्यंत गंभीर था, परंतु उस समय ब्रह्मा जी शिव जी की माया से मोहित थे। ज्ञान होते हुए भी विवेक जागृत नहीं था, और जब विवेक सो जाता है तब अहंकार जाग उठता है। ब्रह्मा जी बोले, मैं ही इस संसार का रचयिता हूँ, मैं स्वयंभू हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। इस सृष्टि का आरंभ भी मुझसे है और अंत भी मुझ में ही समाहित है। उनके शब्दों में ज्ञान कम और अभिमान अधिक था। जीवन में मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि जब उसे थोड़ा ज्ञान, थोड़ा धन, थोड़ा सम्मान या थोड़ी शक्ति मिल जाती है तब वह स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है। उसे लगता है कि अब उसे किसी की आवश्यकता नहीं। वह भूल जाता है कि जिस व्यक्ति पर वह गर्व कर रहा है वह भी किसी परम शक्ति की देन है। ब्रह्मा जी के शब्द सुनकर भगवान विष्णु शांत स्वर में बोले, हे ब्रह्मदेव, यह मत भूलिए कि आपकी सृष्टि रचना भी एक व्यवस्था के अंतर्गत है। यदि मैं पालन ना करूं तो आपकी बनाई हुई सृष्टि टिक नहीं सकती। फिर आप स्वयं को सर्वोच्च कैसे कह सकते हैं। धीरे धीरे बात विवाद में बदल गई। दोनों देव अपने अपने तर्क देने लगे, शास्त्रों के उदाहरण दिए जाने लगे, अपने पक्ष को सिद्ध करने की कोशिश होने लगी। यही संसार का नियम है। जब मनुष्य के भीतर अहंकार आ जाता है तब वह सत्य नहीं खोजता, केवल स्वयं को सही सिद्ध करना चाहता है। अंततः निर्णय हुआ कि स्वयं वेदों से पूछा जाए। कुछ ही क्षणों में चारों वेद दिव्य स्वरूप धारण करके वहां प्रकट हुए। उनका तेज इतना अद्भुत था कि संपूर्ण दिशाएं प्रकाश से भर उठी। सबसे पहले ऋग्वेद बोले, जिसमें यह संपूर्ण जगत स्थित है, जिससे सबकी उत्पत्ति होती है, जिसे परम सत्य कहा जाता है, वह केवल रुद्र स्वरूप भगवान शिव हैं। फिर यजुर्वेद बोले, जिसकी उपासना यज्ञों और योगों द्वारा की जाती है, जो समस्त संसार का पालन और संहार करता है, वह केवल शिव है। सामवेद ने कहा, जिसका प्रकाश संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, जिसे योगी अपने ध्यान में खोजते हैं, वे त्र्यंबकम भगवान शिव ही हैं। और अंत में अथर्ववेद बोले, जो सुख दुख से परे हैं, जो अनादि हैं, जो पर ब्रह्म है, वह केवल भगवान शंकर है। चारों वेदों का निर्णय स्पष्ट था। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने मस्तक को झुका दिया। उन्होंने विनम्रता से कहा, मैं शिव को प्रणाम करता हूँ, वही इस सृष्टि के परम सत्य है। देखिए, महान वही होता है जो सत्य सामने आने पर झुकना जानता हो। झुकना कमजोरी नहीं बल्कि महानता की पहचान है। परंतु ब्रह्मा जी का अहंकार अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। तभी अचानक वहाँ एक अद्भुत घटना घटी। दोनों देवताओं के मध्य एक अनंत ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति इतनी विशाल थी कि उसका आदि और अंत दिखाई नहीं दे रहा था। उसका प्रकाश करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रचंड था। उस ज्योति को देखकर देवता भयभीत हो गए, ऋषि मुनि स्तब्ध रह गए। वह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वह स्वयं महाकाल का अनंत स्वरूप था। उस ज्योति से एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, जिस सत्य को तुम शब्दों में बांधने का प्रयास कर रहे हो वह शब्दों से परे है। कुछ ही क्षणों बाद उसी दिव्य ज्योति से जटाधारी त्रिनेत्रधारी नीलकंठ भगवान शिव प्रकट हुए। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में सर्प विराजमान थे, हाथ में त्रिशूल था। उनकी आंखों में संपूर्ण ब्रह्मांड का डेज दिखाई दे रहा था। परंतु अहंकार मनुष्य की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि सामने सत्य खड़ा हो
तब भी वह उसे पहचान नहीं पाता। ब्रह्मा जी ने शिव जी को पहचानने के बजाय उन्हें अपना पुत्र समझ लिया। उन्होंने कहा, हे बालक, मेरी शरण में आ जाओ। यह सुनते ही भगवान शिव का क्रोध जाग उठा, क्योंकि जब अहंकार सीमा पार कर जाता है तब विनाश निश्चित हो जाता है। शिव जी ने अपने क्रोध से एक भयंकर रूप प्रकट किया। वह थे काल भैरव। उनकी आंखों में अग्नि जल रही थी, हाथों में अस्त्र था। उनका स्वरूप इतना उग्र था कि देवता भी कांप उठे। भगवान शिव ने आदेश दिया, हे भैरव, अहंकार में डूबे ब्रह्मा को उनके कर्म का फल दो। आज्ञा मिलते ही काल भैरव आगे बढ़े। उन्होंने अपनी बाईं उंगली के नख से ही ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट डाला। क्षण भर में संपूर्ण वातावरण शांत हो गया। ब्रह्मा और विष्णु दोनों समझ चुके थे कि उनके सामने कौन खड़ा है। वे दोनों भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपकी माया से मोहित होकर सत्य को पहचान नहीं पाए। भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने दोनों को अभयदान दिया। यह प्रसंग केवल देवताओं की कथा नहीं है, यह हर मनुष्य के जीवन का सत्य है। जब तक मनुष्य अपने भीतर के 5वें सिर अर्थात अहंकार को नहीं काटता, तब तक वह परम सत्य को नहीं पा सकता। आज इंसान थोड़ा सफल क्या हो जाता है, उसे लगता है कि सब कुछ उसी ने किया है। वह अपने माता पिता को भूल जाता है, वह भगवान को भूल जाता है, वह संघर्ष के दिनों को भूल जाता है। लेकिन समय एक ऐसा गुरु है जो बड़े बड़े घमंड को मिट्टी में मिला देता है। याद रखिए, फल लगने पर पेड़ झुकता जाता है और जो पेड़ नहीं झुकता वह तूफान में टूट जाता है। भगवान शिव ने काल भैरव से कहा, तुम काल को भी भयभीत करने वाले हो, इसलिए आज से तुम काल भैरव कहलाओगे और जो भक्तों के पापों का नाश करो, इसलिए तुम्हारा एक नाम पाप भक्षक भी होगा। इसके बाद शिव जी ने उन्हें आदेश दिया, हे भैरव, ब्रह्मा के इस कपाल को लेकर भिक्षाटन करते हुए काशी जाओ, वहीं तुम्हें इस कर्म से मुक्ति मिलेगी। काल भैरव हाथ में कपाल लेकर निकल पड़े। उनके पीछे ब्रह्म हत्या का पाप भी चलने लगा। यह प्रसंग हमें एक गहरी सीख देता है, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। मनुष्य संसार से छिप सकता है पर अपने कर्मों से नहीं। आज लोग सोचते हैं कि यदि किसी ने उन्हें गलत करते हुए नहीं देखा तो वे बच गए, परंतु महादेव की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। इसलिए जीवन में ऐसा कर्म करो कि रात को सोते समय आत्मा शर्मिंदा ना हो। मार्ग में भगवान विष्णु ने काल भैरव की स्तुति की और कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आपकी माया से कभी मोहित ना हो। देखिए, ज्ञानी वही है जो यह स्वीकार कर ले कि वह भी भ्रमित हो सकता है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसी का पतन शुरू हो जाता है। काल भैरव चलते चलते अंततः काशी पहुँचे और जैसे ही उन्होंने उस पवित्र भूमि पर कदम रखा, उनके हाथ से ब्रह्मा का कपाल गिर पड़ा। उसी स्थान को आगे चलकर कपाल मोचन तीर्थ कहा गया। काशी, जहाँ मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। जो स्वयं महादेव हर प्राणी के कानों में तारक मंत्र देते हैं। यह कथा केवल धर्म नहीं सिखाती, यह जीवन जीना सिखाती है। यह हमें बताती है, अहंकार विनाश का कारण है, विनम्रता उत्थान का मार्ग है। सत्य देर से सही पर सामने अवश्य आता है और जो शिव के चरणों में झुक जाता है उसका जीवन बदल जाता है। महादेव कभी किसी का हित नहीं करते, वे तो केवल मनुष्य के भीतर छिपे अज्ञान को नष्ट करते हैं। कभी कभी जीवन में जो टूटता है वही हमें सही रास्ता सिखाता है। जब तक मनुष्य अपने भीतर के झूठे अभिमान को नहीं तोड़ेगा तब तक वह शांति नहीं पाएगा। आज लोग बाहर मंदिर खोज रहे हैं पर महादेव कहते हैं, पहले अपने भीतर का अंधकार मिटाओ। यदि मन पवित्र है तो हर स्थान काशी है, यदि विचार शुद्ध है तो हर क्षण पूजा है, यदि कर्म सच्चे हैं तो महादेव सदैव आपके साथ हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कभी टूटना मत। महादेव की एक शिक्षा हमेशा याद रखना, जिसे कोई नहीं संभाल सकता उसे समय संभाल लेता है और जिसे समय भी नहीं संभाल सकता उसे महादेव संभाल लेते हैं।
इसलिए कभी अपने संघर्ष से मत घबराइए। अंधेरा जितना गहरा होता है, सुबह उतनी ही उजली होती है। जब संसार आपका साथ छोड़ दे, जब महादेव का नाम लेना, जब रास्ते बंद हो जाए तब महाकाल पर भरोसा रखना, जब मन टूट जाए तब शिव का ध्यान करना, क्योंकि महादेव केवल देव नहीं है, वे विश्वास है, वे शक्ति है, वे साहस है, वे वह ऊर्जा है जो टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देती है। याद रखिए, हारना बुरा नहीं है, हार मान लेना बुरा है। काल भैरव की कथा हमें यह भी सिखाती है कि अनुशासन कितना आवश्यक है। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह जीवन को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए अपने भीतर के क्रोध, लालच, ईर्ष्या और अहंकार को पहचानिए, यही आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। दूसरों को हराना आसान है, पर स्वयं को जीतना कठिन है। और जिसने स्वयं को जीत लिया, उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं। महादेव कहते हैं, धैर्य रखो, समय हर घाव भर देता है, इसलिए जल्दबाजी मत करो। हर चीज सही समय पर होती है। बीज का वृक्ष बनने में समय लगता है, नदी को सागर तक पहुंचने में समय लगता है, और इंसान को महान बनने में भी समय लगता है। बस चलते रहो। अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाए तो रुकना मत। यदि लोग तुम्हें कमजोर कहे तो टूटना मत, क्योंकि अक्सर वही लोग इतिहास बनाते हैं जिन्हें दुनिया एक समय नकार देती है। महादेव का भक्त कभी अकेला नहीं होता। दुनिया भले साथ छोड़ दे, पर शिव अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। इसलिए अपने जीवन में 3 चीजें हमेशा याद रखना। पहला, सत्य का साथ कभी मत छोड़ना। दूसरा, अहंकार को अपने भीतर जगह मत देना। तीसरा, कठिन समय में धैर्य कभी मत खोना, क्योंकि जिस दिन इंसान ने धैर्य खो दिया, उस दिन उसने आधी लड़ाई हार ली। काशी की गलियों में आज भी काल भैरव की उपस्थिति मानी जाती है। कहते हैं, जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है, उसके भय समाप्त हो जाते हैं। भय क्यों लगता है? क्योंकि मनुष्य भविष्य को लेकर वो सुरक्षित रहते हैं, और जिसने महादेव को अपना लिया, उसे किसी बात का भय नहीं रहता, क्योंकि उसे पता होता है जो होगा महादेव की इच्छा से होगा। और महादेव कभी अपने भक्त का बुरा नहीं करते। इसलिए जीवन में भरोसा रखना सीखो। अपने कर्म पर भरोसा रखो, अपने प्रयास पर भरोसा रखो, और सबसे बढ़कर महादेव पर भरोसा रखो। एक दिन वही समय तुम्हें वहाँ पहुँचा देगा जहाँ पहुँचने का तुमने सपना देखा है। बस चलते रहो, रुकना मत, टूटना मत, और कभी अपने भीतर के प्रकाश को बुझने मत देना, क्योंकि महादेव उसी के साथ खड़े होते हैं जो अंधेरे में भी उम्मीद नहीं छोड़ता। हर महादेव।